हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 19 अप्रैल को राम अमर निवासी पुर खंबे तेर थाना मवई जनपद अयोध्या ने अपने मरीज को जिला महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। राम अमर की पत्नी गर्भवती थी, जिसकी डिलीवरी के लिए जनपद अयोध्या के महिला चिकित्सालय में अपनी पत्नी को राम अमर ने भर्ती करवाया। 19 अप्रैल को लगभग 4 बजे उसने अपनी पत्नी को भर्ती कराया, जहां उसकी पत्नी को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। 3 बजे रात की तबीयत बिगड़ने पर उसको लखनऊ के लिए रेफर किया गया, लेकिन 3 बजे रात को कोई साधन नहीं मिल रहा था, जिस पर उसने अस्पताल के लोगों से गुहार लगाई कि हमको कोई साधन मुहैया करा दीजिए जिससे हम अपनी पत्नी को लेकर लखनऊ जा सके। पर उसकी वहां कोई सुनने वाला नहीं था, बल्कि उसको वहां से भगा दिया गया और डिस्चार्ज पेपर पर साइन कराकर उसे डिस्चार्ज पेपर भी नहीं दिया गया, बल्कि उससे यह कहा गया कि यहाँ ऑपरेशन की सुविधा नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि महिला चिकित्सालय में जो जिला स्तरीय चिकित्सालय है वहाँ ऑपरेशन की सुविधा नहीं है तो फिर कहाँ होगी। फिलहाल आनन फानन में राम अमर ने एक टेम्पो विक्रम तय किया, उसके बाद उसको लेकर निकला, लेकिन रास्ते में ही उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। अब सवाल यह उठता है कि तमाम सरकारी दावों पर तमाम योजनाएं या फिर तमाम बड़े बड़े अधिकारियों के निरीक्षण करने का कोई लाभ नहीं है। चाहे जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार कर ली जाए, अगर उसमें सुविधा नहीं है तो वह किसी काम की नहीं साबित होगी। इस महिला के साथ जो हुआ वह सामने आया। मामला मीडिया के संज्ञान में आने के बाद अब जिला महिला चिकित्सालय के जिम्मेदार लोग जांच की बात कर रहे हैं। अब यह जांच कब पूरी होगी, कौन दोषी पाया जाएगा, किसको क्या सजा मिलेगी, यह तो आने वाले समय ही तय करेगा। फिलहाल पीड़ित राम अमर ने एक प्रार्थना पत्र चौकी रिकाबगंज को भी दिया है और उसने न्याय की गुहार लगाई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसी योजनाओं का क्या होगा जब किसी की जान न बचाई जा सके। क्या है पूरा मामला? मामला ये है सर, ये तो हमारे गांव के हैं, हम भी साथ में थे इनके। और 19 तारीख को 4 बजे मरीज को हमने एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद में एडमिट लिया, इन्होंने भर्ती ले लिया। भर्ती करने के बाद बताया कि 26 नंबर में आप जाइए, वहाँ लटा दीजिए। फिर इनका ब्लड वगैरह जाँच करवाए, कहे कि 8 बजे रिपोर्ट मिलेगी, जैसी स्थिति होगी हम बताएंगे। जब इनको रिपोर्ट मिली, रिपोर्ट मिलने के बाद ना कोई इंजेक्शन ना कोई ग्लूकोज, सारी रात मरीज पड़ा था। जब सुबह हम लोगों ने बहुत प्रयास किया तो थोड़ा बहुत इन्होंने मरीज को काफ़ी तरीके से हलाल किया। हलाल करने के बाद मरीज बेबस हो गया, तो इन्होंने कहा कि इस मरीज को आप ले जा कर के तुरंत वो दर्शन नगर ले जाइए। तो हम कहा साहब डिस्चार्ज कागज़ दे दीजिए, दर्शन नगर में कोई सुविधा, कहीं ना यहाँ कोई सुविधा है और ना दर्शन नगर में कोई सुविधा है। तो हम कहा सर हम कहाँ ले जाएँ, कहीं जहाँ इच्छा कहा है आपकी वहाँ ले जाइए। उसके बाद में डिस्चार्ज पे साइन करवाए। साइन करवाने के बाद में डिस्चार्ज कागज़ भी नहीं दिए और उसके बाद तुरंत यहाँ से भगा दिए। और जैसे जिला अस्पताल से निकले फैजाबाद क्रॉस करते करते मरीज ने अपना दम तोड़ दिया। तो क्या व्यवस्था है इस अस्पताल में? कोई इन्होंने कहा कोई ऑपरेशन की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। तो हमने कहा खैरनपुर से रेफर आप किया कि यहाँ के लिए क्यों किया, वो लखनऊ कर देते है कि नहीं। तो कहें वो लोग बेवकूफ़ हैं। कौन लोग? खैरनपुर वाले कहें, हाँ कहें उनको कोई जानकारी नहीं है ना। नर्स ने कहा इस बात को, और उसके बाद जब भगा दिए तो हम लोग ने कहा कि साहब कोई एम्बुलेंस दे दीजिए, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। आप रिक्शा से ले जाएं, चाहे पैदल ले जाएं, चाहे लाद के ले जाएं। तो हम टेम्पू करके लाएं, टेम्पू से मरीज को ले गए। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले, बस हम लोग न्याय चाहते हैं। न्याय में किस तरह का न्याय चाहते? न्याय में ये न्याय चाहते तो पत्नी तो इनकी गई ही गई है कि नहीं। कुछ इनका गरीब आदमी का कुछ न कोई योगदान मिल जाए, है कि नहीं। न्यायिक प्रक्रिया बस हम लोग यही चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम कुमार यादव है। अच्छा, हाँ। आप कहाँ के रहने वाले? गांव पूरे गंभा, मजरे तेर, पोस्ट मीरमऊ, थाना मवई, तहसील उदौली, जिला अयोध्या। मरीज के कौन है आप? मरीज के हम तो मान लो दलित समाज के हैं, हम बैकवर्ड के हैं, हम गांव के हैं। गांव के जी, हम वैसे रिश्ते में ससुर लगते हैं जी, बहू है हमारी। क्या पूरा मामला है साहब? हम परसों 19 तारीख को 4 बजे लेकर आए यहाँ महिला हॉस्पिटल में, भर्ती करवाए लेके आए? अपनी बीवी को। अच्छा। उसके बाद में भर्ती ले लिए। भर्ती लेने के बाद में रात भर रखे हुए थे। जब बोले, जब तकलीफ हुई 3-4 बजे रात में, तो बोले तो वैसे देखभाल कर लिए। करने के बाद में जो है सुबह जो ज़्यादा परेशानी हुई तो बोले तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप अपने मरीज लेकर यहाँ से भागो। किसने कहा? वो मैडम जी कहा। अच्छा। जी।
फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, वहाँ से हम कहा कोई वो हो जो कोनो ऐसा वो मान लो कोई साधन हो या कुछ भी हो, करवा दो, हम कहीं लेकर जाएं या रेफ़र कर दो। तो रेफ़र तो कर दिए, लेकिन कागज़ नहीं दिए, हमें साइन करवा लिए। और उसके बाद में हमारा मरीज़ गंभीर था, हम उसको ऑटो किए बाहर से लाके, और उसके बाद में उसको बैठाए, जैसे लेकर जा रहे थे उतने में जो है फैजाबाद क्रॉस होते होते मरीज हमारा ख़त्म हो गया बीमारी। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ लापरवाही हुई? हाँ सर, लापरवाही हुई, हम बहुत परेशान हुए, हाथ भी जोड़े थे, कह रहे हैं यहाँ हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होता है जी। फिर क्या कहते रह गए, बस रात बीत गई, सुबह हो गया, बस भगा दिए हमको। नहीं, ये भी आप बता रहे थे कि बोले यहाँ ऑपरेशन नहीं होता। हाँ ऑपरेशन, हाँ हम कहा ऑपरेशन भी करो, तो कह रहे हैं ऑपरेशन यहाँ नहीं होता, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे ऑपरेशन का। अच्छा जी। फिर क्या हुआ? फिर आप लेके चले गए? फिर जब भगा दिए तो लेकर जाना पड़ा मुझे। अच्छा जी। पत्नी की आपकी डेथ हो गई है? जी साहब। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए थे? हम आए थे पूरे गंभा तेर, और थाना हमारा मवई पड़ता है, जिला फैजाबाद, तहसील रुदौली। आपका क्या नाम है? राम अमर। आपके जिला महिला चिकित्सालय में आया कि मरीज को दिन भर रखा गया और दूसरे दिन तबीयत बिगड़ने पर उसको भगा दिया गया, उसको इलाज नहीं मिला। पेशेंट को भगाया नहीं गया था, पेशेंट को रिफर किया। मरीज का तो ये कहना है, तीमारदार का। ये चूँकि फाइल में मेंशन है, पेशेंट को एब्डोमिनल हार्निया और थर्ड सीजर था, जो यहाँ संभव नहीं हो पा रहा था, तो पेशेंट को बार बार बताया गया। ये आपके लिखा पढ़ी में, लेकिन पीड़ित का तो ये कहना है कि हमको भगा दिया गया और कागज भी नहीं दिया गया डिस्चार्ज का, और मेरी पत्नी की मौत हो गई। नहीं, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ इतनी लापरवाही नहीं। ये पत्नी की मौत हो गई उसकी। ये मौत इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, अगर उसको समय पे इलाज मिल जाता। पेशेंट हमारे पास रिफर होके आया था रुदौली से, और उसको एब्डोमिनल हार्निया थी, थर्ड सीजर था। रात में ऑपरेशन संभव नहीं, उसको रिफर किया गया था, बार बार समझाया भी। इसके बाद वो पेशेंट रह गया, और जाने के बाद रास्ते में कोई कैजुअल्टी हो गई। आपके किसी स्टाफ ने कहा यहाँ ऑपरेशन नहीं होता, तो जिला अस्पताल में ऑपरेशन नहीं होगा तो कहाँ होगा? हार्निया के साथ अगर कोई सीजर होता है, प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें सर्जन की जरूरत है। उस समय यहाँ पर इस फैसिलिटी में संभव नहीं था, उसको रात में ही बताया गया। यहाँ सर्जन नहीं है, फैसिलिटी में आईसीयू नहीं, कभी कोई जरूरत पड़ जाती है, उसको सीजर नहीं है। तो आपको एक प्रार्थना पत्र मिला पीड़ित की तरफ से, क्या जांच होगी? इसके बाद भी शिकायत हमको मिली, हम जांच कराते हैं, जांच कराने के बाद जैसे हमको जो दोषी हो गिरफ्तार करना है। ये रिपोर्ट कब तक आ जाएगी जांच? 2-3 दिन लगे। कोई दोषी पाया जाता है तो क्या कार्रवाई हो? जो नियमबद्ध है ना, जो सरकार द्वारा निर्धारित। क्या नाम है सर, किस पद पे है? मेरा नाम डॉक्टर आसाराम, इसमें प्रभारी से। दो संप्रदायों के बीच हुई मारपीट के बाद मौत के मामले में आया नया मोड़। जगत गुरु परमहंस आचार्य व अन्य साधु संतों ने मृतक के गांव पूरे सूबेदार पहुंचने से पुलिस ने रोका। रुदौली विधायक एसडीएम मिल्कीपुर के साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर जगत गुरु परमहंस को मनाने की प्रशासन कर रहा है पुरजोर कोशिश। देश में धार्मिक स्थलों को लेकर चल रहे लाउड स्पीकर विवाद पर उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सभी धार्मिक स्थलों पे परिसर के अंदर ही लाउड स्पीकर की आवाज़ बाहर ना जाए और अन्य लोगों को भी कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इस फैसले को लेकर अयोध्या में संत और मुस्लिम पक्षों ने किया स्वागत। अयोध्या हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा कि दिन भर में 5 बार नमाज की तेज आवाज़ से लोग परेशान होते थे और बहुत से लोग ने लाउड स्पीकर की आवाज़ को लेकर आपत्ति किया था। मंदिरों में लाउड स्पीकर उतार दिए गए हैं या वॉल्यूम इतना कम कर दिया गया है कि किसी को परेशानी ना हो। अभी तक हम लोग कह रहे थे तो मुस्लिम समाज के लोगों को बात नहीं मान रहे थे, अब प्रशासन ने कहा है तो मुस्लिम समाज के लोगों को मानना चाहिए। तो वहीं रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि लाउड स्पीकर को लेकर इस समय बयानबाजी का दौर तेज चल रहा है। यह मुख्यमंत्री का आदेश सराहनीय है, किसी को भी लाउड स्पीकर से ना हो समस्या, इसके लिए सभी को ध्यान रखना चाहिए। अत्यधिक तेज आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण होता है, ऐसी आवाज़ रहे कि परिसर के बाहर ना जाए। ध्वनि प्रदूषण
वहीं दूसरी ओर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने समर्थन करते हुए कहा है कि लाउड स्पीकर की आवाज़ से किसी को असुविधा नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी का बयान और आदेश सराहनीय है। अगर सरकार ने परिसर के अंदर लाउड स्पीकर की आवाज़ रखने की बात कही है तो वही सही है और हम योगी सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है, क्योंकि हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि लोगों को देखिए आपत्ति होती है। आप 5 बार दिन भर में सुनाते हो और भी बहुत तेज तेज करके बहुत लोगों ने आपत्ति किया, इस चीज को आप नहीं मानते हो। हम लोग यहाँ देखिए मंदिरों में लाउड स्पीकर उतरे हुए हैं, कम आवाज है, परिसर में ही सुनाई देता है भी तो मुख्यमंत्री जी को साधुवाद है, धन्यवाद है। हम लोग कह रहे थे, नहीं मान रहे थे, अब प्रशासन के लोग कह रहे मानना चाहिए और इसमें तो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जो बड़े बड़े मुल्ले हैं, मुतलबी हैं, बड़े बड़े मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनको आगे आकर ये चीज पे वार्ता करना चाहिए कि और उग्रता दिखाकर और मुसलमान जनमानस को उग्र करके क्या संदेश देना चाहते हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, एक तरफ हिंदू मुस्लिम भाई की बात करते हैं, एक तरफ बताते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, तो कितने कष्ट की बात है। तो इसके नाते योगी जी को साधुवाद, योगी जी को धन्यवाद। बात कहा है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि इस प्रकार जो आज विवाद चल रहा है वह तेज ध्वनि से अजान करना, तेज ध्वनि से लाउड स्पीकर बोलना और तेज ध्वनि से जो भाषा बोली जा रही है वह अनुकूल नहीं है, सबको परेशानी होती है। इसलिए वह परिसर के क्षेत्र में ही वह आवाज़ आवे, बाहर न जाए, जिससे कि किसी को कोई कठिनाई उससे नहीं होगी, क्योंकि एक ध्वनि प्रदूषण होता है। अधिक आवाज़ से सुनने से एक ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है, जिससे कि लोगों को परेशानी होती है। तो इसलिए जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो बहुत सही बात है और उसी के अनुसार लाउड स्पीकर के बजाना चाहिए, जो परिसर से बाहर न हो, और जब परिसर से बाहर नहीं होगा तो किसी प्रकार का विवाद भी नहीं होगा। देखिए, सवाल लाउड स्पीकर का है और हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो है कहा है कि जो है कहीं भी कोई भी धार्मिक स्थल हो तो आवाज इतनी ही होनी चाहिए कि वो परिसर में ही सुनाई पड़े। अच्छी बात है, हम उसको अच्छा मानते हैं। हम ये चाहते हैं कि लाउड स्पीकर की आवाज इससे पहले निर्धारित की गई थी, इसका मामला हाई कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट में भी गया, क्योंकि चाहे वो लाउड स्पीकर हो चाहे वो डीजे हो, जब ये बजते हैं तो बहुत से लोगों को तकलीफ होती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। इतनी तेज आवाज में लोग बजाते हैं कि जिससे जो लोग जो है थोड़ा सा बीमार हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। अगर आज जो है अजान के बहाने चाहे वो किसी धार्मिक स्थल के लिए अगर कहीं रोक लगी है, तो अगर सरकार ने इस आवाज को निर्धारित किया है कि अगर इस जहां भी लाउड स्पीकर लगे वहां की परमिशन होनी चाहिए और जो है आवाज की भी परमिशन होनी चाहिए कि इतनी तेज आवाज में हम बजावेंगे। हम इसको बुरा नहीं मानते हैं, हमें तो ये मानते हैं अगर सरकार ने इसकी आवाज को निर्धारित किया है तो बेहतर है। हम योगी जी का स्वागत भी करते हैं। रामनगरी अयोध्या पहुंचे आरएस के पूर्व सरकारवाह भैयाजी जोशी ने रामनवमी और हनुमान जयंती पर उपद्रवी तत्वों के द्वारा काटे गए बवाल पर सरकार की पीठ थपथपाई है। उन्होंने कहा कि सरकार को दिए गए सुझाव बढ़ानी होगी निगरानी। इस तरह की घटनाओं को लेकर जो संभावनाएं हैं उसको लेकर सरकार को सतर्क रहना होगा। तो वहीं पाकिस्तान द्वारा लगाए गए आरोप, जिसमें पाकिस्तान ने कहा था कि सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई मुस्लिमों पर अत्याचार है, इस पर भैयाजी जोशी ने जवाब देते हुए कहा कि अत्याचार अगर हो रहा है तो हिंदू समाज सोचेगा। दरअसल राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में भाग लेने आरएस के पूर्व सरकार्यवाह भैयाजी जोशी अयोध्या पहुंचे थे। इसमें सरकार ने निगरानी और अधिक बढ़ानी होगी। ऐसी घटनाएं होने की संभावनाएं जब रहती है तो अधिक सतर्क रहना ही पड़ता है और मंदसौर सरकार सतर्क है, ऐसा मुझे लगता है। घटनाएं होती तो घटनाओं के बाद जो भी गलत काम हुआ है तो अपराधियों को ढूंढना, उनको दंडित करना एक काम शासन का है, उन्हें करना है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान तक आलोचना कर रहा है कि वो मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है तो हिंदू समाज सोचेगा उसके बारे में। केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की योगी सरकार अयोध्या के विकास के लिए नित नई घोषणाएं कर रहे हैं, तो वहीं करोड़ों का बजट भी दिया जा रहा है। इसके बावजूद रामनगरी के अधिकतर कुंड जलविहीन होते जा रहे हैं और कुछ पर भूमि माफियाओं की टेढ़ी नजर है। ऐसे में अयोध्या के सीता कुंड
मोहल्ले में स्थित अग्निकुंड पूरी तरह से जलविहीन हो रहा है। अपनी दुर्दशा आंसू बहाकर बयां कर रहा है। कुंड में बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई हैं। कुंड के चारों तरफ रेलिंग अधिकतर स्थानों पर टूट गई है। कुंड का स्वरूप बदहाल होता जा रहा है। सायंकाल होते ही कुंड नशेड़ियों व अराजक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है। प्रशासनिक उपेक्षा के कारण यह कुंड चारागाह बनने से ही रह गया। अपने दर्शकों को हम बता दें, उर्वशी कुंड, बृहस्पति कुंड के बाद आज दर्शक रामनगरी अयोध्या में मौजूद अग्निकुंड की दशा देख रहे हैं। इसके बाद यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि रामनगरी अयोध्या में मौजूद करीब 40 कुंड हैं और ज़्यादातर कुंड अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। लेकिन ना तो नगर निगम प्रशासन इस पर ध्यान दे रहा है और ना ही विकास प्राधिकरण। ऐसे में उदासीनता का दंश झेलने को मजबूर है। वहीं तिवारी मंदिर के महंत गिरीशपति त्रिपाठी का कहना है कि अयोध्या में स्कंद पुराणों में बहुत से कुंडों का वर्णन है। ऐसे कुंड जो शोभा का विषय वस्तु नहीं है, उनका एक धार्मिक महत्व है। उन्होंने कहा कि सरकार अयोध्या को लेकर बहुत ही गंभीर है। उन्होंने इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि अयोध्या का जो पौराणिक सौंदर्य है और यह जो कुंड बना हुआ है, उनका जो आध्यात्मिक महत्व नष्ट ना हो। यह हमारे समाज और सरकार की भी जिम्मेदारी है, उसको उनके पुराने स्वरूप में बहाल करें। देखिए, अयोध्या में स्कंद पुराण में बहुत से कुंडों का वर्णन है और वह कुंड सिर्फ ऐसे शोभा की विषय वस्तु नहीं है, उनका अपना एक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। और जो सरकारें अयोध्या को लेकर बहुत गंभीर हैं, उन्हें इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि अयोध्या का जो पौराणिक सौंदर्य है और उसका जो उन सौंदर्य के हिसाब से जो यहाँ पर कुंड बने हुए हैं, उनका जो आध्यात्मिक महत्व है वो नष्ट ना होने पाए। ये हमारी भी जिम्मेदारी, समाज की भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उसको उनके पुराने स्वरूप में बहाल करें। और अब तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है कि पुराने तालाब कुंड इसको इनको पाटे नहीं जा सकते हैं। तो सरकार, शासन प्रशासन को निश्चय ही इस पर ध्यान देना चाहिए। शासन के संज्ञान में बात आने पर हो सकता है कि कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर हो और होना चाहिए। इसमें होना चाहिए अयोध्या का पौराणिक सौंदर्य उसमें उस अक्षुण रहना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।